हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू इट ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 7 द नेकलेस। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, नेकलेस मतलब ये पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है एक नेकलेस के ऊपर। सो इस चैप्टर में एक गर्ल होती है जिसका नाम होता है मटिल्डा। उसे एक ग्रैंड पार्टी में इन्वाइट किया जाता है। उसके पास पहनने के लिए ब्यूटीफुल ड्रेस है लेकिन ज्वेलरी नहीं है। तो क्या करती है, अपनी एक फ्रेंड से एक नेकलेस बोरो कर लेती है और उसे खो देती है। उसके बाद क्या होता है, क्या उसकी फ्रेंड उससे रिश्ता तोड़ लेती है, जानते हैं अभी एपिसोड में। हमारे चैप्टर की जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है मटिल्डा, मटिल्डा लॉयजल, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। उन यंग लेडीज़ में से एक है जिसे हमेशा ऐसा लगता है कि बदकिस्मती से वो एक क्लर्क की फैमिली में पैदा हो गई। इसके पास ना ही तो ज़्यादा डॉरी है, मतलब दहेज है, और ना ही ज़्यादा पैसा वैसा है। इसलिए इसके पास किसी भी तरह की होप नहीं है कि इसकी शादी किसी एक रिच और डिस्टिंग्विश्ड पर्सन से हो। तो इसकी शादी हो जाती है बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में काम करने वाले एक छोटे मोटे क्लर्क से। वैसे तो ये लड़की बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी लेकिन हमेशा अनहैप्पी रहती थी जब ये अपने अपार्टमेंट की पॉवर्टी को दिखती थी, यानी अपने गरीब से दिखने वाले घर को दिखती थी, अपनी फटी हुई चेयर्स वगैरह को दिखती थी, टूटी फूटी चेयर्स को, उनकी बेकार सी दीवारों को दिखती थी। तो ये सारी चीज़ें उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया करती थी और उसे गुस्सा दिला दिया करती थी। जब वो डिनर के लिए बैठती थी अपने हस्बैंड के ऑपोजिट, तो उसका हस्बैंड बड़ा खुशी से डिनर करता था लेकिन ये तब भी हमेशा मुँह सड़ा के रखती थी। इसके पास ना ही तो फ्रॉक थी ना ही ज्वेलरी थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन इसे हमेशा महंगी महंगी चीज़ें ही पसंद आया करती थी। इसकी एक रिच फ्रेंड थी जो कि कॉन्वेंट में इसकी स्कूलमेट भी थी। उसके पास जाना इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि जब भी ये उसके पास जाके वापस आती थी घंटों तक ये रोया करती थी। पूरा दिन भर ये हमेशा दुखी रहा करती थी। एक इवनिंग इसका हस्बैंड घर पे आता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। अपने हाथ में एक बड़ा सा एनवलप लेकर आता है और बोलता है, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। एक्चुअली उस एनवलप में एक इनविटेशन था मिनिस्टर की पार्टी का। तो मिनिस्टर की पार्टी में इन लोगों को जाना था। हस्बैंड ने सोचा ये बहुत ही ज़्यादा खुश होगी, लेकिन बजाय खुश होने के ये तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और टेबल पे पटकते हुए बोलती है, तो मुझे क्या लेना देना। हस्बैंड बोलता है, अरे लेकिन मेरी डियर, मुझे तो लगा कि इससे तुम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाओगी, वैसे भी तुम्हें कहीं आने जाने को नहीं मिलता, तो ये तो एक बहुत ही अच्छा ओकेजन है और बहुत कम लोगों को बुलाया गया है, हम भी उनमें से एक है। अब मटिल्डा उसकी तरफ देखती है बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड आई से और फिर डिक्लेयर करती है, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास पहनने के लिए क्या है ऐसे ओकेजन पे। उसने बेचारे ने तो इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था। तो वो बोलता है, अरे जब हम लोग थिएटर जाते हैं तुम जो ड्रेस पहनती हो वो तो काफ़ी अच्छी ड्रेस लगती है, तुम वो पहन सकती हो। और वो देखता है कि उसकी वाइफ ये सुनते ही और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, नाराज़ हो जाती है। फिर वो उससे पूछता है, क्या हो गया, क्या बात हो गई, मुझे बताओ। अब बड़ी मुश्किल से वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलती है, कुछ नहीं, बस मेरे पास इस ओकेजन पे पहनने के लिए कोई ड्रेस नहीं है, तो तुम अपना ये इनविटेशन कार्ड किसी अपने दूसरे एम्प्लॉय को दे दो या अपने किसी कुलीग को दे दो। अब वो बेचारा बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और फिर वो बोलता है, ठीक है मटिल्डा, हम देखते हैं, तुम मुझे बताओ एक सूटेबल कॉस्ट्यूम कितने की आ जाएगी, कोई ऐसी कॉस्ट्यूम जो कि इस ओकेजन पे फिट भी बैठ जाए। अब वो थोड़े टाइम तक एक अमाउंट के बारे में सोचती है। भाई अमाउंट इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए ना कि वो अचानक बता दे और पता चले कि हस्बैंड को तो हार्ट अटैक ही आ गया। तो वो एक अमाउंट कैलकुलेट करती है और बोलती है कि एक अच्छी ड्रेस के लिए 400 फ्रैंक्स चाहिए। फ्रैंक्स फ्रेंच की करेंसी है। अब ये सुनते ही तो बेचारे हस्बैंड का चेहरा तो पीला पड़ जाता है क्योंकि उसने तो इतना अमाउंट सेव करके रखा हुआ था, बचा के रखा हुआ था एक गन खरीदने के लिए, जो शायद वो समर में, नेक्स्ट समर में हंटिंग पार्टीज़ के लिए जाता अपने फ्रेंड्स के साथ में। लेकिन फिर भी जैसे कि हस्बैंड होते हैं वो तो हमेशा सेक्रीफाइस की मूर्ति होते हैं, तो ये भी बोलता है ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, और उसे 400 फ्रैंक्स दे देता है और बोलता है लेकिन एक अच्छी ड्रेस लेकर आना। अब टाइम निकल जाता है और पार्टी वाला दिन भी आ जाता है। अब जैसे जैसे पार्टी वाला दिन करीब आता रहता है, लॉयजल तो और भी ज़्यादा दुखी दिखाई देने लगती है, डिस्टर्ब्ड और एंग्जियस दिखाई देने लगती है। उसकी ड्रेस भी रेडी हो गई थी। एक इवनिंग उसका हस्बैंड उससे पूछता है, अरे अब क्या बात होगी, अब तो तुम्हारे पास ड्रेस भी है और मैं देख रहा हूँ 2 या 3 दिन से तुम बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रही हो। तो वो बोलती है कि नहीं कुछ नहीं, बस मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मेरे पास ड्रेस तो है लेकिन मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है और ऐसे गरीबों जैसी मैं पार्टी में जाऊँगी, एक काम करो मैं इस पार्टी में नहीं जाती हूँ। वो रिप्लाई करता है, अरे तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स पहन लेना ना, इस सीजन में तो वैसे भी वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देंगे और तुम तो वैसे भी खूबसूरत हो। थोड़ी सी तारीफ भी करता है, मक्खन वक्खन लगाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होती है। बोलती कि नहीं, मैं नहीं जा रही, इसका मतलब नहीं जा रही, वहाँ पे जाके इंसल्ट करवाने से तो अच्छा है मैं बिल्कुल नहीं जाती।
तो उसका हस्बैंड अचानक उससे बोलता है, अरे यार हम लोग भी कितने ज़्यादा स्टूपिड हैं, एक काम करो, तुम्हारी वो जो फ्रेंड है ना एमएमई फॉरेस्टर, उसके पास जाके कोई ज्वेलरी उधार लेकर आ जाओ ना। अचानक वो खुशी से चिल्लाती है, उसने तो इस बारे में सोचा भी नहीं था। अगले दिन वो सीधा मुंह उठा के चली जाती है अपने फ्रेंड के घर पे और उसे अपनी दुख भरी दास्तान सुनाती है। एमएमई फॉरेस्टर बेचारी बहुत ही अमीर होती है, वो सीधा जाती है अपनी क्लोजेट में एक बड़ा सा ज्वेल केस निकालती है और बोलती है, ले जो तेरी इच्छा हो इसमें से चूज करके ले ले। अब पहले तो वो बहुत सारे ब्रेसलेट्स दिखती है, कुछ कॉलर ऑफ पर्ल्स दिखती है यानी मोतियों की कुछ माला दिखती है, वेनेशियन क्रॉस दिखती है गोल्ड का बना हुआ, बहुत सारी ज्वेलरी दिखती है। सबको ग्लास के सामने यानी कांच के आईने के सामने ट्राई कर करके दिखती है। थोड़ा हेजिटेट भी करती है, डिसाइड भी नहीं कर पाती कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। फिर बाद में पूछती है, यार कुछ और नहीं है क्या तेरे पास? बोलती है, यार सब सब कुछ तेरे पास है, पूरी अलमीरा तेरे सामने है, तू देख ले जो तुझे पसंद हो। अचानक उसे एक ब्लैक सैटिन बॉक्स में एक बहुत ही सुपर्ब नेकलेस दिखाई देता है जो कि डायमंड का बना हुआ था। इतना खूबसूरत था कि उस नेकलेस को हाथ लगाते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। वो उसे अपने गले पे रखती है, कांच के सामने जाती है और कितना ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था। और वो बोलती है अपनी फ्रेंड से, यार बस मुझे ये नेकलेस तू दे सकती है क्या? फ्रेंड बोलती है, ठीक है ले जा। और वो अपनी फ्रेंड के गले पड़ जाती है यानी उसे हक कर लेती है खुशी से। अब पार्टी वाला दिन भी आ जाता है। एमएमई लॉइजल बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी, खूबसूरत दिखाई दे रही थी। सारे लोग उसकी तारीफ भी कर रहे थे। पूरे दिन भर वो खुशी से झूम रही थी, नाच गा रही थी। सारे मैन उसे नोटिस करते हैं, उसका नाम भी पूछते हैं और उसके सामने थोड़ी चापलूसी वगैरह भी करते हैं। वो डांस करती रहती है बहुत ही ज़्यादा एंथुजियाज्म से, एकदम खुशी के नशे में चूर होकर। उसे बस कुछ भी नहीं सूझ रहा होता, सिर्फ अपनी तारीफ उसे सूझ रही होती है जो बाकी सारे लोग उसे कर रहे होते हैं। डांस करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता। सुबह के 4 बज जाते हैं। 4 बजे के आसपास जब ये घर पे जाने के बारे में सोचती है तो इसका हस्बैंड अभी तक आधा सोया हुआ था बेचारा, एक सैलून में आधी रात से वो सोया हुआ था दूसरे और 4 जेंटलमैन के साथ में, जिनकी वाइफ भी अंदर एंजॉय कर रही थी। अब वो अपने शोल्डर के ऊपर मॉडेस्ट रैप डालती है यानी एक नॉर्मल सा दिखने वाला शॉल डालती है, जिसकी गरीबी उस बॉल कॉस्ट्यूम यानी उस पार्टी वाली कॉस्ट्यूम के साथ में मैच ही नहीं हो रही थी। इसलिए वो जल्दी से निकल जाती कि बाकी दूसरी औरत उसे नोटिस ना कर ले और उसका मजाक ना उड़ाए। अब लॉइजल उसे बोलता है, अरे रुको भाई, धीरे धीरे चलो, मैं कैब तो बुला लूँ। लेकिन उसे तो लग रहा होता है कि दूसरी औरतें मुझे देख ना ले, वो जल्दी जल्दी चल रही होती है। अब थोड़ी आगे जाते हैं तो उन्हें कोई कैब ही नहीं मिलती। लास्ट में जाके कहीं उन्हें दूर एक कैब मिल जाती है और जैसे तैसे थके हुए वो आ जाते हैं अपने घर पे। अब जब वो अपने घर पे आती है तो वो सोचती है कि क्यों ना एक बार वापस मैं आईने के सामने जाके अपनी खूबसूरती देख लूँ। जैसे वो अपना शॉल उतारती है, अपना रैप उतारती है, अचानक उसके गले से एक चीख निकलती है क्योंकि उसका नेकलेस वहाँ पे था ही नहीं। अब लॉइजल अचानक, जो ऑलरेडी हाफ अनड्रेस था यानी जिसने आधे कपड़े खोल चुके थे, वो पूछता है, क्या हुआ, तुम ऐसे चलाई क्यों? तो वो बोलती है, मेरा नेकलेस तो मेरे पास है ही नहीं। अब लॉइजल बड़ा परेशान हो जाता है बेचारा और वो बोलता है, क्या ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। जब हम लोग वहाँ से निकल रहे थे तब तुमने देखा था, तुम्हारे गले पे था वो? उसने बोला, हाँ बिल्कुल मैंने नोटिस किया था। तो फिर वो बोलता है, शायद वो कैब में गिर गया होगा, क्या तुमने कैब के नंबर लिए? बोलती है, नहीं। तुमने नंबर लिए? वो बोलता है, नहीं मैंने भी नंबर नहीं लिए। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बेचारे बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। लॉइजल बोलता है, वापस कपड़े पहनता है और बोलता है, ठीक है मैं पैदल पैदल जा रहा हूँ वापस उसी रास्ते पे जिस रास्ते से हम लोग आए थे। और वो इवनिंग तक उसका वेट कर रही होती है लेकिन कुछ भी नहीं होता। एक्चुअली नेकलेस तो कहीं पे मिला ही नहीं था। वो पुलिस स्टेशन में भी जाता है, कैब ऑफिस में भी जाता है, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट भी दे देता है जिसमें उसने एक रिवॉर्ड ऑफर किया था कि अगर किसी को भी नेकलेस मिले तो उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। पूरे दिन भर वो बेचारी वेट कर रही होती है लेकिन जब कुछ भी नहीं होता तो लॉइजल बोलते हैं, एक काम कर, अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिख दे कि उस नेकलेस का एक क्लैस्प हमसे टूट गया और इसे थोड़ा रिपेयर करवा के देंगे, इसलिए हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा। और जैसा उसने बताया था मटिल्डा ने बिल्कुल वैसा ही लिख के दे दिया। 1 वीक हो जाता है लेकिन अब तो वो सारी होप भी खो चुके थे और लॉइजल, जो कि टेंशन की वजह से बेचारा 5 साल बूढ़ा दिखने लग गया था, वो बोलता है हमें इस नेकलेस को रिप्लेस करना पड़ेगा, ज्वेलरी को रिप्लेस करना पड़ेगा। पैलेस रॉयल में एक शॉप थी जिसमें बिल्कुल वैसा ही नेकलेस उन्हें दिखाई देगा लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा थी। उसकी वैल्यू थी 40,000 फ्रैंक्स। बार्गेनिंग करके वो 36,000 फ्रैंक्स तक आ सकता था। लॉइजल के पास टोटल 18,000 फ्रैंक्स थे जो उसके फादर उसके लिए छोड़ के गए थे। बाकी वो बहुत सारे तो बोरो कर लेता है यानी उधार ले लेता है, बहुत सारे लोगों से अजीब अजीब से प्रॉमिस कर देता है, मनी लेंडर से पैसा ले लेता है, मतलब जितने भी उधार देने वाले थे सबसे वो पैसा ले लेता है और मर्चेंट के काउंटर पे 36,000 फ्रैंक्स जमा करवा के वो नेकलेस लेकर आ जाता है। जब एमएमएल लॉइजल वापस लेकर जाती है फॉरेस्टर के पास में
नेकलेस को। तो फॉरेस्टर बोलती है, अरे तू मुझे पहले दे देती ना यार, मुझे इनकी एक ओकेजन पे ज़रूरत थी। फॉरेस्टर ने तो ज्वेल बॉक्स ओपन करके भी नहीं देखा और लॉइजल को डर लग रहा था कि अगर उसने बॉक्स ओपन किया, अगर उसे पता चल गया कि ये तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट है, तो क्या वो मुझे एक चोर समझेगी, क्या वो मुझे एक रॉबर्ट समझेगी। लेकिन फिर भी जैसे तैसे वो उसे नेकलेस देकर आ जाती है। अब एक्चुअली लॉइजल को मतलब मटिल्डा को अब पता चल चुका था हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, यानी जब ज़रूरत होती है तो उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा भयानक होती है। उसने अपना पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था, लेकिन अब इस भयानक डेप्ट को भी तो चुकाना था, कर्जे को भी तो चुकाना था। तो उन्होंने क्या किया, अपनी मेड को तो काम से निकाल दिया, अपने लॉजिंग्स यानी अपने रहने की जगह भी चेंज कर ली और एक छोटी सी अटिक में एक छोटी सी जगह पे रूम रेंट लेकर रहने लग गए। उसने घर के सारे छोटे मोटे काम भी सीख लिए थे, किचन का काम, बर्तन धोने का काम, कपड़े धोने का काम, ये सारे खुद वो सीख ली थी अब। और फ्रूटर के पास भी जब वो जाया करती थी सब्जी वगैरह लेने के लिए, तो हमेशा वहाँ पे बार्गेनिंग किया करती थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो बचा सके। दूसरी तरफ उसका बेचारा जो हस्बैंड होता है वो अब किसी मर्चेंट के यहाँ पे ओवर टाइम किया करता था, नाइट में भी काम किया करता था, कॉपिंग वर्क किया करता था, जिसके उसे एक पेज के 5 सॉस मिलते थे। सॉस भी वहाँ की करेंसी होती है। और इतनी भयानक लाइफ उनकी 10 ईयर्स तक चलती है। 10 साल के एंड पे वो अब पूरा का पूरा कर्जा चुका चुके थे। एमिली लॉइजल अब काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी दिखने लगी थी, स्ट्रॉन्ग और हार्ड वुमेन वो काफ़ी ज़्यादा बन चुकी थी। एक बार कभी कभी जब उसका हस्बैंड हमेशा अपने काम पे होता था, तो कभी कभी वो उन दिनों के बारे में सोचा करती थी कि जब वो उस पार्टी में गई थी, कितनी ज़्यादा खूबसूरत वो दिखाई दे रही थी, कितनी ज़्यादा खुश थी, सारे लोग उसकी कैसे चापलूसी कर रहे थे, फ्लैटर कर रहे थे। अगर मैंने वो नेकलेस नहीं लिया होता तो यार लाइफ कैसी होती, क्या पता लाइफ कितनी ज़्यादा सिंगुलर होती है। मतलब कैसे एक सिंगुलर इवेंट से हमारी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो सकती है, कैसे एक छोटी सी चीज़, एक स्मॉल थिंग हमारी लाइफ को बर्बाद कर सकती है या फिर बचा भी सकती है। एक संडे जब वो चैम्प्स इलाइसिस में वॉक कर रही थी और बाकी पूरे वीक की टेंशन से फ्री होने के लिए, तो अचानक उसे एक वुमेन दिखाई देती है जो कि एक बच्चे के साथ में चल रही थी। ये एमिली फॉरेस्टर थी, अभी भी दिखने में काफ़ी ज़्यादा यंग और प्रिटी थी और अट्रैक्टिव थी। लॉइजल काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हो जाती है और उसे लगता है क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल करनी चाहिए अब तो, क्योंकि मैंने वैसे भी उसका कर्जा चुका ही दिया है। तो उसके पास में जाती है और उसे बोलती है, गुड मॉर्निंग जिनी। उसकी फ्रेंड उसे पहचान ही नहीं पाती, लेकिन फिर भी वो सोचती कि यार ऐसा कौन पर्सन आ गया जो कि मुझे इतना ज़्यादा पर्सनली एड्रेस कर रहा है। बोलती है, मैडम मैंने आपको पहचाना नहीं है, शायद कोई गलत फहमी हो गई। वो बोलती है, अरे मैं तेरी फ्रेंड हूँ भाई, मटिल्डा लॉइजल। और अचानक वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाती है। और फिर फॉरेस्टर बोलती है, लेकिन ये क्या, तू तो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड दिखाई देने लग रही है, ये कितनी अजीब सी दिखाई दे रही है। बोली, हाँ वो कुछ हमारा बहुत ही ख़राब टाइम चल रहा था और ये सब तेरी वजह से हुआ है। फॉरेस्टर बोलती है, मेरी वजह से कैसे। लॉइजल बोलती है, तुझे याद है वो डायमंड नेकलेस जो तूने मुझे लोन पे दिया था मिनिस्टर की पार्टी में पहनने के लिए। अरे हाँ हाँ बहुत अच्छे से याद है। खैर वो मुझसे खो गया था। क्या बात कर रही है, वो तुझसे कैसे खोया, तूने तो मुझे रिटर्न कर दिया था। नहीं नहीं, मैंने तुझे एग्जैक्टली वैसा ही दिखने वाला रिटर्न किया था। और उसका डेप्ट चुकाने के लिए, कर्जा चुकाने के लिए हम लोगों को 10 साल लगे। तो उस समय इसलिए नहीं समझ पाई क्योंकि वो दोनों एकदम एक जैसे दिखाई दे रहे थे। और क्योंकि अब हमारा कर्जा पूरा फिनिश हो चुका है, इसलिए अब मैं एकदम कंटेंट हूँ, एकदम सेटिस्फाइड हूँ। एमिली फॉरेस्टर उसका हाथ अपने हाथों में लेती है और बोलती है, अरे मेरी प्यारी मटिल्डा, मेरा तो नकली था, वो तो 500 फ्रैंक से ज़्यादा का था ही नहीं। और इसी के साथ ही स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देती है और वो इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि हर एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट होना चाहिए। अगर इन दोनों के रिलेशनशिप में ट्रस्ट होता तो ये पहले उसे बता देती ये सारी बातें, और शायद इसकी लाइफ के 10 ईयर्स जो कभी वापस नहीं आ सकते वो वेस्ट नहीं होते, वो ख़राब नहीं होते। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में भी आ गया होगा। इसी तरह के अच्छे वीडियोस देखने के लिए ATC ऑनलाइन के साथ बने रहिए। टेलीग्राम पे आप हम लोगों का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कर सकते हैं, और हाँ फेसबुक पे पेज भी लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं और किसी मज़ेदार वीडियो में नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।